तो प्यारे साथियों नमस्ते। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है। और डिफरेंशियल कैलकुलस का अगर कहा जाए तो ये बैकबोन है। तो और यूनिवर्सिटी में जैसे कि हरियाणा यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, तो उसमें जो है सबसे पहले अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो 11th-12th कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जो 11th-12th कर रहे हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट तो है ही। तो आप लोग भी देख सकते हैं। और जो एनडीए कर रहे हैं या जेईई मेन कर रहे हैं तो आज बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बाय डेफिनेशन से। उसके बाद हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग से समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है, थोड़ा मोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। इफ y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है। आपको पता है फंक्शन क्या है, आपको तो पता ही होगा फंक्शन क्या है। ये मेरा इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये एफ एक्स में कोई फंक्शन है, ठीक है। इफ y बराबर एफ एक्स इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, या इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं, या इसी को डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी बोलिए, या इसी को डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोलते हैं। एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रिप्रेजेंटेड बाय dy बाय dx, मतलब ये कहता है कोई फंक्शन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी को मतलब हम लोग dy बाय dx बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो आगे आइए और क्या बोलता है, एंड प्रोसेसेस ऑफ फाइंडिंग द dy बाय dx, और dy बाय dx फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब ये है कि डेरिवेटिव dy बाय dx को डेरिवेटिव बोलते हैं जी, बिल्कुल हाँ। तो dy बाय dx को डेरिवेटिव बोलते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। dy बाय dx को मतलब फाइंड करने का जो है क्या बोलते हैं, फाइंडिंग, इस प्रोसेस को, इस फाइंड करने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यहां से ये हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे और है, dy बाय dx इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, इसको एफ डैश ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली एफ डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या डी एफ एक्स अपॉन dx, या एफ डैश या f1 या एफ डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट, इसको इस तरह से हम लोग करते हैं। ये एक्चुअली सिंबल है। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ ए, मतलब एफ डैश ऑफ ए इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसको डेरिवेटिव डीसी बोलते हैं, या इसको डेरिवेटिव बोलते हैं ऑफ ए फंक्शन। मतलब एफ डैश ऑफ ए को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर। मतलब दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ x एट पॉइंट x पर, मतलब उसका एफ डैश ऑफ x का जो वैल्यू है एट पॉइंट a पे क्या होगा। एफ डैश ऑफ a इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू, या डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू a, या सिंपली एफ डैश ऑफ y से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बेसिक मतलब इसका डेफिनेशन हो गया क्या होता है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। एक डेफिनेशन इसका और है, आइए हम थोड़ा इसको और भी लिखते हैं। या लेट y बराबर एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको पता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं, वे फंक्शन जो कि मतलब कि हर जगह से कंटिन्यूअस, उसका किसी भी पॉइंट पे निकाले उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे उसका वैल्यू अगर फंक्शन में रखे तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे पेन अगर रखे तो नीब इसका क्या होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है तो वैसे ही चलना चाहिए, कहीं उसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, then the rate of change in y with respect to x is called differentiation of y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ये बोलते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन है, इसका एक और डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, लेट वाई बराबर एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसको एक और रिप्रेजेंट से कर सकते हैं। and it's denoted by dy by dx, या इसी को f डैश ऑफ x बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है मैथमेटिकली, इसका वैल्यू होता है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। नीचे में क्या होता है मेरा h होता है। ये मैथमेटिकली हो गया, इसको इस तरह से लिखते हैं बाय डेफिनेशन से। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। और इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट लिखना है, इसमें थोड़ा जगह कम है। तो दोस्तों एक और डेफिनेशन है इसका, यहां से इसको हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा है इसमें, द प्रोसेस वैसे तो लिख दिए हैं, द प्रोसेसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव of function is called differentiation, मतलब यह है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड इट्स रिजल्ट इज नोन एज डेरिवेटिव। सिंपल सी बात है। तो यहां से ये हो गया मेरा, ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझते हैं क्या होता है। तो आप लोग इस डेफिनेशन को देखिए, बस ये रामायण था और आप लोग रामायण को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझेंगे आखिर डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है ना, सबको तो पता रहता है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन यहाँ तक किसी को पता नहीं है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बस रट लेता है। तो आप लोग इसको देखिए, डेफिनेशन को देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन लिखते हैं। लेट वाई बराबर एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन then we draw its graph। आइए हम इसका जो ग्राफ से समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले कोई कर्व लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। अब देखिए कोई y बराबर एफ एक्स में कोई ग्राफ, मतलब ये कोई कर्व ले लीजिए, इस तरह का होगा। ये हो गया मेरा y बराबर एफ एक्स का कोई एक कर्व है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आइए देखिए क्या करते हैं, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई हम एक पॉइंट ले लेते हैं, x कोई एक पॉइंट लेते हैं। तो यहां से मेरा ये क्या हो जाएगा, ये P पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां से मेरा x हो जाएगा और f ऑफ x ये हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा। ये आप मानते हो कि नहीं। अगर हम x रखेंगे किसी कर्व पर तो इसका y बराबर x रखेंगे तो इसका y का वैल्यू होगा, जो वैल्यू रखेंगे x का तो y का वैल्यू होगा। ये आप मानते हो कि नहीं। और एक और कर्व लेते हैं, मतलब एक और पॉइंट लेते हैं। आप जो है यहाँ पे एक और पॉइंट ले लो, यहां से x प्लस एच, क्योंकि x तो यहाँ पे था, कुछ डिस्टेंस चल के h डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं Q, जो कि है क्या है, x प्लस एच कोमा y कोऑर्डिनेट में f ऑफ x प्लस एच होगा, क्योंकि अगर हम ये इनपुट रखेंगे तो आउटपुट y का वैल्यू देगा, तो इसको रखते हैं। तो कोई एक कर्व लिए, उस पर हम 2 पॉइंट लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप लोग भी देखिए, आप लोग के साथ ही चलेंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को जो मिला दीजिए, ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया। आप लोग को पता होगा
किसी भी सर्किल में अगर हम दो क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस में अगर दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट को आपस में मिला दे तो ये वाला मेरा क्या होता था, कोड होता था। तो यहां से हम क्या किए, कोड ले लिए। और देखिए अगर किसी सर्किल में या कोई कर्व में मिनिमम 2 पॉइंट उसका इंटरसेक्ट करता हो डिफरेंट पॉइंट पे, मतलब डिफरेंट उसका क्या बोलते हैं, हाँ, तो डिफरेंट सरकमफेरेंस पे उसका एक लाइन जो मतलब क्या इंटरसेप्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सीकेंट लाइन। इसको बोलते थे सीकेंट लाइन। तो यहाँ पे क्या किया, कोड ले लिया। तो ये पी क्यू क्या हो गया, कोड ले लिया। अब देखिए आप लोग ये भी जानते होंगे स्लोप क्या होता है। आप लोग 11th और 12th में पढ़ेंगे स्लोप क्या होता है। अगर जैसे ये मेरा लाइन है, यहाँ पे अगर ए कोई पॉइंट है या जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, फिर एक बी है, फिर इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इसका स्लोप कैसे निकालते थे, स्लोप ऑफ लाइन स्लोप कैसे निकालते थे इसका, तो क्या होता था x2, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस x, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस x1। तो ये मेरा स्लोप होता था। तो हम जो है यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे इसका स्लोप निकालिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप, इसको ओरिजिन 0 हो गया, तो स्लोप ऑफ कोड पी क्यू, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ ये कोऑर्डिनेट y वाला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड में नीचे में हो जाएगा मेरा x प्लस h माइनस x हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा मेरा ये, तो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहां से एक कैंसिल हो गया तो h हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा स्लोप हो गया। ये मेरा क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो ये कोड का स्लोप हो गया। तो आइए अब हम लोग जो है अब इसका, अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए यहां पे ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, लाइन को थोड़ा सही रहेगा, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको L मान लीजिए, ठीक है। सेकेंड लाइन इसको बना दिए हम बढ़ा के। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, Q को पकड़ के जो है P के इधर लेके खींच लेते हैं इसको। तो आप लोग जरा नोटिस करिए, अगर Q को हम P के अलोंग अगर मतलब इसके अलोंग क्लोज करें, इसको पकड़ के जो है इसको पकड़ के इसे खींच लीजिए। अगर इसको अगर हम इधर खींच ले तो जाहिर सी बात है H जो है मेरा 0 अप्रोच करेगा। ये मानते हैं कि अगर हम Q को इधर लेकर चले आए तो यहां से जो मेरा डिस्टेंस h है ये भी तो 0 अप्रोच करेगा, क्योंकि नियर अबाउट हो जाएगा। x जो है x और x प्लस h ये नियर अबाउट हो जाएगा, आपस में बराबर, मतलब बराबर नहीं, मतलब क्लोज हो जाएगा, अप्रोच करेगा। तो अगर Q को पकड़ के हम P के इधर लेके क्लोज करें, इसमें अगर इधर सटा खींचे इसको, तो h भी तो 0 अप्रोच करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझिए आप, then h tends to 0, then Q भी तो P के अलोंग अप्रोच करेगा। अगर हम h tends to अगर 0 करा दे, ये डिस्टेंस जो है 0 अप्रोच करा दे, 0 नहीं कराना है, 0 के अप्रोच कराना है। अगर हम 0 रख दे तो यहाँ इस पॉइंट पे तो ये खुद ही हो गया, ओवरलैप कर जाएगा। तो क्या करते हैं, h को हम 0 टेंस कराते हैं। 0 अगर अप्रोच कराए तो जाहिर सी बात है Q जो है P के अलोंग जो है अप्रोच होगा, ये इसके अलोंग अप्रोच होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं when h tends to 0 then Q tends to P and PQ लाइन। अब देखिए अगर Q को अगर P के अलोंग हम लेकर के चले आएंगे तो जाहिर सी बात है ये मेरा क्या हो जाएगा, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा इस तरह का। ये आप मेरी बात मानते हो? पहले देखो ये मेरा क्या था, कोड था। ये मेरा क्या था, कोड था। अगर हम h टेंड्स टू 0 कर रहे हैं तो Q पॉइंट Q जो है P के अलोंग सट जाएगा। ये अगर इधर चले आएगा तो जाहिर सी बात है ये जो वाला अगर इधर चलेगा तो ये टेंजेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये टेंजेंट हो जाएगा मेरा L1 मान लीजिए इसको, ये L हो गया, ये L1 हो जाएगा। ये आप मानते हो दोस्तों। ऐसे भी देखिए अगर हम h को 0 कर दे, अगर h को 0 कर दे तो Q P के इधर चले आएगा तो ये तो एक टेंजेंट लाइन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं, एंड PQ लाइन बिकम्स
becomes या PQ code becomes tangent line L1। ये आप मानते हो नहीं? तो ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ऐसा है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जो मेरा टेंजेंट लाइन एट पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा x, f ऑफ x, ये पॉइंट पर एट पॉइंट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नियर अबाउट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब क्या करिए, इस टेंजेंट का जो है उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप निकालिए। तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कोड मतलब ये जो है कोड का स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए स्लोप ऑफ कोड, क्योंकि यहाँ पे इसको खींच के इधर लेके चले आया है। यहाँ पे अगर h टेंड्स टू 0 करेगा तो ये टेंजेंट लाइन बनेगा। तो स्लोप ऑफ कोड क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, नीचे में मेरा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे h जो है 0 टेंड्स कर रहा है, ठीक है, 0 टेंड्स कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ h, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट ऑफ ये जो है मेरा q p के आसपास में अप्रोच कर रहा है, तो q टेंड्स टू p, इधर लिख दीजिए स्लोप ऑफ कोड PQ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे फिर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h भी तो टेंड्स 0 कर रहा है, लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, नीचे में क्या हो जाएगा मेरा h हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। यही तो मेरा डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। एक्चुअल में डेरिवेटिव जो है ना, ये डेरिवेटिव जो मेरा रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी अगर टेंजेंट पर हम स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। क्या ये डेरिवेटिव जो मेरा टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, f डैश ऑफ x या dy बाय dx, इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, नीचे में मेरा h हो जाएगा। इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। देखिए ये समझ में आ गया होगा क्या होता है इसमें, क्या किए, कुछ नहीं किए। देखिए ये आप क्यू मतलब देखिए जब h टेंड्स टू 0 करेगा, अगर ये डिस्टेंस ही नहीं रहेगा 0 के x, ये h जो है 0 अप्रोच करेगा, तो जाहिर सी बात है क्यू पॉइंट p पे चले आएगा। क्यू पॉइंट जैसे p पर चले आएगा, ये लाइन जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। टेंजेंट, उसी टेंजेंट के स्लोप निकालने। तो यहाँ पे स्लोप देखिए, स्लोप PQ का स्लोप ये था मेरा, हम लोग फॉर्मूला से मतलब जानते हैं। तो यहाँ वेन h टेंड्स टू 0 देन q टेंड्स टू p एंड PQ कोड बिकम्स टेंजेंट लाइन। ये जो PQ कोड है ये टेंजेंट लाइन बन गया। अब टेंजेंट जो है, अब इसी का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ कोड, इसी का क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ कोड। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया इसका। तो इसका स्लोप निकाले कोड का, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो उसके बाद क्या किए, इन दोनों में लिमिट लगा दिए, क्योंकि क्यू को पी के इधर अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से लिमिट ऑफ दोनों तरफ लिमिट लगा दिए, क्योंकि लिमिट क्या होता है ना, आसपास वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है अप्रोच। तो स्लोप ऑफ कोड PQ बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये हो गया मेरा। यहाँ से इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो दोस्तों यही था। अब देखिए जैसे कि आप लोग बोलिएगा कि तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अच्छा देखिए, अगर जैसे कि y बराबर x टू दी पावर 4, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, क्या होता है, 4x टू दी पावर 3 होता है। एट पॉइंट अगर x बराबर 2 पे निकाल लीजिए, क्या होता है x बराबर 2 पर, तो यहाँ पे 2 रखिए, x बराबर 2, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4 गुना 2 पर पावर 3, तो 2 दूनी 4, 8 चौके 32। ये देखो 32 जो है ये क्या रिप्रेजेंट किया, ये स्लोप मतलब टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट किया एट पॉइंट 2 पर। और 2 पर क्या कि ये कोई नंबर नहीं आया हो, ये एक्चुअल में जो है ना ये स्लोप है, उस टेंजेंट के स्लोप को ही बोलते हैं हम लोग। तो यहां से दोस्तों ये हो गया। तो आइए कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद उसका थोड़ा मोड़ा डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद आप इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आप लोग इसको देखिए, तो आइए मेरे प्यारे साथियों कुछ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, लिखते हैं उसका क्या होता है।
नंबर 1 डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका 1 होता है। डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तीसरा नंबर में डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, वही हो जाता है ई टू द पावर एक्स। चौथा में डी एल एन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स, इसका वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो जाता है, या log ऑफ एक्स बेस ई भी बोलते हैं इसको। फैक्ट नंबर में डी ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ ए। 6 नंबर में देखिए डी 1 अपॉन एक्स, नीचे में डी एक्स, इसका वैल्यू जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 7 नंबर में डी रूट ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। 8 नंबर में डी 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एक्स टू द पावर एन प्लस 1। 9 नंबर में क्या हो जाएगा डी कांस्टेंट सी ले लीजिए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए कांस्टेंट का 0 क्यों होता है, देखिए अभी समझा देते हैं। अब देखिए ये मेरा क्या है, y बराबर सी, कोई कांस्टेंट है, तो इस तरह का कोई कर्व होगा। अब देखिए ये कर्व में जो है अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये लाइन ही होगा, तो लाइन होगा तो टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा ही होता है। ये स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पे क्योंकि ओवरलैप कर रहा है तो 0 बनेगा, तो टेन थीटा बराबर ऐसे लिखिए इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इधर मिटाने वाला रखें, तो यहां से मेरा ये हो गया। उसके बाद आइए और लिखते हैं इसका फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और लिखिए, डी log ऑफ एक्स बेस ए अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स इंटू एल एन ऑफ ए या log ऑफ ए। तो यहाँ 10 हो गया। अब 11 नंबर में देखिए क्या होगा। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखते हैं। डी साइन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू होता है कोस ऑफ एक्स। 12 नंबर में डी कोस ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। 13 नंबर में डी टेन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। 14 नंबर डी कोट ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। उसके बाद 15 नंबर में देखिए क्या होता है, डी सेक ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू होता है सेक ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। फिर 16 नंबर में डी कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस कोसेक ऑफ एक्स इंटू कोट ऑफ एक्स। ओके गाइस। अब देखिए अब क्या है, ये तो हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। सब फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको इधर उधर जाने का जरूरत नहीं हो। 17 नंबर अब हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का देखेंगे क्या होगा। डी साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 18 नंबर में डी कोस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू होता है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए 19 नंबर में देखिए क्या होगा, डी टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए अब इधर लिखते हैं। अब 20 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा। 20 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, डी कोट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 21 नंबर में डी सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा
1/x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 22 में देखिए क्या हो जाएगा, डी कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा -1/x अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा इसका फॉर्मूला। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक का डेरिवेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं सम प्रोडक्ट और क्या होता है। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला है, ये थोड़ा स्पेशल केस है। सम प्रोडक्ट, सम रूल, इसको सम रूल बोलते हैं। अगर डी u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस अपटिल अपॉन डी एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा, सबको इंडिविजुअली जो है डिफरेंशिएट डी यू अपॉन डी एक्स, फिर प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, फिर प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस सो ऑन अपटिल ऐसे करेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये कुछ फॉर्मूला होंगे दोस्त, और ये और कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। आप इसको थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इतना फॉर्मूला लिखा देंगे आपको इधर उधर जाने का जरूरत ही नहीं रहेगा। तो आप इसको लिखिए, ठीक है। इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो आप देखिए क्या होगा, सम रूल हो गया। आप देखिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी यू इंटू वी। आप देखिए यू भी जो है कोई फंक्शन है, यू भी क्या फंक्शन है, यू भी हो सकता है फाई ऑफ एक्स हो सकता है, और वी आपका साई ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स में कोई फंक्शन है। अब ऑन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट फंक्शन है, एक को कांस्टेंट मानिए, एक को डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब u को कांस्टेंट मानिए, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, फिर जो है v को कांस्टेंट मानिए, u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट रूल। अब मेरा आता है डिवाइड रूल। डिवाइड रूल देखिए क्या होता है, डिवाइड रूल क्या होता है, डी u अपॉन v। ये भी u भी क्या है, कोई फंक्शन है, x में फंक्शन हो सकता है dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर लिख देते हैं बराबर, इधर नीचे में u को बाहर करिए, v को बाहर के u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए dx। यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब क्या करिए, अब जो है u को बाहर करिए, u को बाहर dv अपॉन dx। नीचे में जो है सबसे नीचे में u अपॉन v है, तो नीचे में क्या कर दीजिए, v का स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर, मतलब डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों ये क्या बोलते हैं, डिवाइड रूल होगा। अगर u अपॉन v, ये भी कोई फंक्शन है, u भी कोई फंक्शन है x में, v भी कोई फंक्शन है x में, तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होगा, v को कांस्टेंट मानिए, इसको बाहर करिए, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, फिर माइनस u को बाहर करिए, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। नीचे में क्या हो, नीचे वाला जो रहे, जैसे u अपॉन v है, जो भी नीचे में रहे तो स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से ये हो गया। अब आइए थोड़ा सा मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या होता है। तो वैसे तो आप 11th 12th में पढ़ते होंगे, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन उसमें नहीं है, ये हम लोग जो है हायर ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, डी साइन हाइपरबोलिक, एच से हाइपरबोलिक एक्स, एच को हाइपरबोलिक बोलते हैं, डी एक्स। इसका होता है कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, डी कोस 1 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक अपॉन एक्स। थर्ड नंबर में देखिए डी टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10 का क्या होता है, तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर 4 नंबर में देखिए डी कोट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर, ये हो जाता है। तो कुछ ये था। तो आइए हम लोग अब तो फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला को प्रूव कैसे करते हैं, बाय डेफिनेशन से। हम लोग अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से पढ़े थे। किसी भी कोई कर्व हो, उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट के स्लोप को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसको हम dy बाई डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला कैसे होता है, आइए हम उसी मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए।
तो आइए दोस्तों कुछ फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं, बाकी बात जो है आप लोग जो है बुक की हेल्प से आप लोग जो है थोड़ा सा हेल्प लेकर के आप लोग सोल्व करिएगा, ठीक है। तो आइए जैसे कि डी, अगर जैसे कि y बराबर, अरे यार y बराबर cos ऑफ x हो तो d cos ऑफ x अपॉन dx क्या होता था मेरा, माइनस साइन ऑफ x होता था। ये कैसे होता है आइए हम लोग देखते हैं। देखिए डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या था डेरिवेटिव का डेफिनेशन f डैश ऑफ x बोलते थे या इसी को हम dy बाय dx बोलते थे। इसका डेफिनेशन था लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अभी हम लोग स्लोप जो निकाले थे, स्लोप निकाले थे टेंजेंट का, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x, नीचे में मेरा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो है x जो है यहाँ पे ये फंक्शन का वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो बराबर दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच, तो यहाँ पे cos ऑफ x प्लस h हो जाएगा माइनस एफ ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, cos ऑफ x डिवाइडेड में नीचे में h हो जाएगा। अब देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, 11th में पढ़े होंगे या तो 10th में भी पढ़े होंगे। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, वेयर c क्या होता है, a प्लस b होता है, एंगल का सम होता है, और ये d क्या होता है, a माइनस b होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला होता है बाय ट्रिगोनोमेट्री से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो cos का फॉर्मूला cos c माइनस cos d, मतलब cos c इसको मानिए, इसको d मानिए, cos c माइनस cos d, तो माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस d बाय 2, तो मतलब इन दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे 2x प्लस h हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस h बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड करिएगा तो साइन ऑफ c माइनस d, तो यहाँ से x प्लस h माइनस x, तो x कैंसिल, तो h हो जाएगा, h बाय 2 हो जाएगा, यहाँ से नीचे में मेरा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस साइन ऑफ x प्लस h बाय 2 इंटू साइन ऑफ h बाय 2, नीचे में क्या हो जाएगा मेरा h है, ये जो 2 है इसको नीचे कर लिए तो बाय 2 लिख सकते हैं, इसको फिर ऊपर चले जाएगा। अब देखिए आप लोग एक लिमिट का फॉर्मूला पढ़े होंगे, लिमिट ऑफ अगर x टेंड्स टू 0 हो तो साइन ऑफ x अपॉन x, इसका वैल्यू क्या होता था मेरा 1 होता था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन अगर x 0 टेंड करे तो साइन x अपॉन x, तो इसका वैल्यू 1 होता था। तो यहाँ पे 1 रखिएगा, पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ, इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे h का वैल्यू 0 रखिएगा तो 0 खत्म, तो साइन ऑफ x हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से इसको प्रूव करते हैं। तो आइए और एक लेते हैं, उसके बाद तब इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो दोस्तों आइए ये वाला है, क्या है, अगर y बराबर x टू द पावर n हो तो dy अपॉन dx क्या होता था मेरा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता था। ये होता था, कैसे होता है आइए हम लोग देखते हैं। बाकी बात आप लोग जो है बुक की सहायता से आप करते रहिएगा, सोल्व करते रहिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, फिर क्या डेफिनेशन था, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर इसी को dy बाय dx बोलते थे। लिखने का तो बहुत तरीका था इसमें, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस, यार ये माइनस f ऑफ x अपॉन में h होता था मेरा, या इसी को हम कितना बार ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस h माइनस x, बात सेम ही, x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरा ये हो गया। तो दोस्तों क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस h यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब देखिए f ऑफ x प्लस h यहाँ रखिए, तो x प्लस h पावर n माइनस x टू द पावर n, यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, नीचे में क्या हो जाता है, क्योंकि यही मेरा क्या होता है, f ऑफ x होता है, y का ही वैल्यू f ऑफ x बोलते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस h माइनस x, इसको लिख सकते हैं, बोलिए आप ही लोग के साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस इफ अगर h टेंड्स टू 0 हो तो हम x प्लस h, अगर ये ऐसा हो तो x प्लस h भी तो टेंड x में करेगा। अरे देखिए अगर h जो है 0 टेंड कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, 0 टेंड कर रहा है, तो x प्लस h भी तो x को टेंड करेगा, क्योंकि इसमें ये ऐड किए तो ये भी तो x टेंड करेगा। आप देखिए इसका फॉर्मूला, एक लिमिट का फॉर्मूला होता था, लिमिट ऑफ x टू द पावर अगर a हो तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, नीचे में
x माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता था मेरा, वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, बराबर लिमिट ऑफ, अब देखिए लिमिट ऑफ x प्लस एच टेंडिंग टू x, ये करेगा कि नहीं, यहीं से लिख दिए। अब देखिए x प्लस एच पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n, नीचे में वही लिख दीजिए x प्लस एच माइनस एक्स। अब देखिए वो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले उस फॉर्मूले पर बैठाइए, x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n है, यहाँ पे भी x प्लस एच पर पावर n है, यहाँ पे x टू दी पावर n है, वही नीचे में क्या x माइनस ए, यहाँ पे वही x प्लस एच माइनस ए। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं n इंटू क्या हो जाएगा मेरा, x टू दी पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं n इंटू एक्स टू दी पावर n। यहाँ पे a में a टू दी पावर n था, यहाँ पे n के जगह पे मेरा x है, तो x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये वाला प्रूफ हुआ कि नहीं, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। वैसे तो और इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड ये है, इसको मिटाते हैं, एक और मेथड है उसका, सेकंड मेथड भी है, वो भी देख लीजिए आप लोग। इसका सेकंड मेथड देखिए क्या है, आप लोग बायनोमियल एक्सपेंशन से पढ़े होंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन, इसको मिटा ही देते हैं, हटा देते हैं, अच्छे से जगह बनेगा तब। आप लोग इसको देखिए, ठीक है, इसको आप लिखिए और आप लोग बुक के हेल्प से आप सॉल्व करिएगा। आइए अब बायनोमियल मेथड से इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। y बराबर एक्स टू दी पावर n हो तो dy बाय अपॉन dx क्या होता था मेरा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता था। बायनोमियल एक्सपेंशन मेरा क्या होता था, देखिए अगर x प्लस ए टू दी पावर n हो तो इसको हम कैसे, मतलब इसको कैसे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, n c 0 x टू दी पावर n में से, देखिए इसको बोलते हैं अपर सफिक्स। अरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े हैं जी, n c r का फॉर्मूला क्या होता था, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का n माइनस r का फैक्टोरियल, नीचे में क्या r का फैक्टोरियल। इसको अपर सफिक्स बोलते थे, इसको लोअर सफिक्स बोलते थे। तो यहाँ से n c 0 x पर पावर n माइनस, इसको मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, n माइनस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा n हो जाएगा इंटू a पर पावर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाता था, a पर पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 होता है, फिर भी लिख लेते हैं, चलिए कोई नहीं। फिर n c 1, इस टर्म में इसको हम लोग करते जाते थे, फिर एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता था, फिर यहाँ पे क्या होता था, a पर पावर 1 होता था, ये होता था, प्लस n c 2 x पर पावर इन दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस 2 हो जाएगा इंटू a, ये नीचे वाला a स्क्वायर, अब फिर प्लस n c 3, मतलब उतना मत लीजिए, लफ्टी ऐसे चलेगा, n c n x टू दी पावर क्या हो जाएगा, n माइनस n इंटू ए पर पावर n होता था। ये मेरा होता था अपने बायनोमियल एक्सपेंशन से, ये मेरा एक्सपेंशन होता था, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। तो आइए हम लोग वही करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, लिमिट ऑफ हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, नीचे में h हो जाएगा, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करिए, कुछ नहीं है इसमें भैया। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, तो g पुट करिए यहाँ पे, x प्लस h टू दी पावर n हो जाएगा, माइनस f ऑफ x के वैल्यू पे क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n हो जाएगा, नीचे मेरा h हो जाएगा। समझे जी, कुछ नहीं है, ये बायनोमियल से हम लोग करते हैं। आइए, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अब देखिए यहाँ पे x प्लस h, वहां x प्लस a था, तो आइए बायनोमियल से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n c 0 x टू दी पावर, इन दोनों का डिफरेंस तो n ही हो जाएगा, इंटू h पर पावर 0 तो 1 ही होगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे, फिर प्लस n c 1 x टू दी पावर, इन दोनों का डिफरेंस तो n माइनस 1, नीचे में अपर सफिक्स में लोअर सफिक्स को डिवाइड, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो n माइनस 1 इन दोनों का डिफरेंस इंटू x टू दी पावर, ये नीचे वाला ये 1 प्लस n c 2 x टू दी पावर n माइनस इन दोनों का डिफरेंस, प्लस ये नीचे इंटू h का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लपटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जी, प्लस n c n x टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस n तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम लिखना 0 x टू दी पावर 0 तो 1 होता है, इंटू h टू दी पावर n। अरे यार, इसको हम इधर लिख देते हैं, यहाँ क्या n c r बराबर क्या होता था, n का फैक्टोरियल नीचे में होता था, n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या होता था मेरा, माइनस x स्क्वायर, ये वाला माइनस x टू दी पावर n, नीचे में होल में क्या है मेरा h है, तो यहां से ये हो गया। ठीक है दोस्तों,
तो आइए इसका वैल्यू पुट करिए, कोई बात नहीं है। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब देखिए एन सी 0 का वैल्यू कितना होता है, एन पुट करिए। एन सी 0 का वैल्यू होता है एन का फैक्टोरियल, नीचे में हो जाएगा एन माइनस 0 है तो एन माइनस 0 होता है, एन का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन ही हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1। अब देखिए एन माइनस 1 का थोड़ा फॉर्मूला में लिखिए, इसको कैसे हो जाएगा। एन सी आर आर का फॉर्मूला क्या होता था, एन का फैक्टोरियल नीचे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल, तो एन सी 1 में क्या हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल नीचे में हो जाएगा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो बराबर होता था एन, इसको लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि देखिए अगर एन का फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ से कैंसिल कर दिया, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, एन बचा। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं एन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू एच प्लस एन सी 2, अब नहीं लिखेंगे छोड़िए, अब यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं एन सी 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एच स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है जी, हाँ नहीं ठीक, प्लस एक्स टू द पावर माइनस यहाँ पे एन इंटू, देखिए एन सी एन का वैल्यू, इसका वैल्यू भी 1, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है मेरा 1 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मूले में रखिए एन सी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल नीचे में हो जाएगा एन माइनस एन का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 इंटू एन का फैक्टोरियल, यहाँ से कट के क्या हो, इसका वैल्यू 1 ही हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखे हुए हैं, ये वाला है ना एच स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा एच टू दी पावर एन माइनस एक्स टू दी पावर एन। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा मेरा एच हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन, ये कैंसिल हो गया। अरे कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे एन हो गया एन एक्स टू दी पावर एन इंटू एच प्लस एन सी 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 एच स्क्वायर प्लस अपटिल लास्ट में क्या बचता है मेरा प्लस एच टू दी पावर एन। अब नीचे में क्या कर दीजिए आप, एच से मतलब डिवाइड कर, मतलब नीचे में डिवाइड है एच से। अब देखिए आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एच है, इसमें भी एच है, यहाँ पे भी एच है, सबसे एच कॉमन ले लेते हैं, बराबर लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एन इंटू एक्स टू दी पावर एन, एन माइनस 1 हो जाएगा एक्स टू दी पावर, कहीं कुछ यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा, छोड़े हो गए, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 एक्स टू दी पावर, देखिए यहाँ पे एन माइनस 2, यहाँ पे एन माइनस 2 हो जाएगा, एन माइनस 2 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, एन सी 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू एच प्लस, यहाँ एच कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा, नीचे में मेरा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ये एच से एच कैंसिल हो गया। अब एच का वैल्यू 0 रख दीजिए, देखिए सिर्फ ये वाला ही टर्म बचता है, बाकी बात सब में एच से मल्टीप्लाई सब 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको थोड़ा मिटाते हैं, आइए इसको थोड़ा इधर मिटा के लिखते हैं, इधर 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 यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ एच का वैल्यू 0 रखिएगा, ये वाला ये सब 0 हो जाएगा, सब 0, सिर्फ क्या बचेगा मेरा लिमिट, क्या बचेगा एक्स इंटू एन टू दी पावर एन, ये यार एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स टू दी पावर एन अपॉन डी एक्स का क्या होता है फॉर्मूला एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, जितना फॉर्मूला था वो बुक की हेल्प से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये था, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जिनको अगर डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है क्या होता है डेरिवेटिव, तो यहाँ से इसको शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।